राजधानी में आज बड़ी गहमा गहमी है। यहाँ पर प्रदेश जदयू कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में पूरे बिहार से आए हुए परिचारी इकट्ठा हुए। कई मांगे हैं इनकी, हम उनसे जानेंगे क्या मांगे थी और वो किस लिए इकट्ठा हुए थे। किस लिए आप लोग इकट्ठा हुए थे आज? सर, हम लोग 2012 में जो वैकेंसी हुआ था तो उसमें पैनल बना था और 13 में लिस्ट जारी कर दिया था, मेगा सूची मैंने नियुक्ति के लिए। वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है भी, लेकिन फिर भी सरकार ने बीएसएससी के एग्ज़ाम लिया। इसमें कोई तुक होता ही नहीं है कि एग्ज़ाम लेना। हम लोग को ओनली फॉर केवल साइकिल चलवाने के लिए कहा गया था, लेकिन एग्ज़ाम लिया तो हम लोग जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, जिनका भी नाम है, सबको सरकार नियुक्ति पत्र दे, ज्वाइनिंग दे। 2012 में एग्जाम हुआ था? नहीं, 2024 में हुआ था। और टोटल कितना पोस्ट था? पोस्ट कोई नहीं, पोस्ट कुछ नहीं। पोस्ट बताया नहीं गया था? कुछ नहीं, कोई पोस्ट नहीं। तो जब पोस्ट आप लोगों को बताया नहीं गया था, बस कहा गया था कि नौकरी दी जाएगी। जी। चतुर्थवर्गीय नौकरी था, और वो नियुक्ति जो दिया गया था कि मेगा अंक में आपका नाम है, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट हम दिखाएंगे किसी भाई को। और क्या कहना चाहेंगे आप जो बता रहे हैं कि मेधा सूची में नाम में फिर भी कहीं कुछ नहीं किया गया? देखिए सर, हम लोग मुजफ्फरपुर ज़िला से यहाँ पर आए हुए हैं। आज हम लोगों को के मुजफ्फरपुर ज़िला में जो पैनल का निर्धारण किया गया था वो वर्ष 2011 में किया गया था, और 11 के बाद 16 में, 17 में, 18 इस तरह से बनते गया पैनल, ठीक है। लेकिन हम लोगों के साथ जो विज्ञापन निकाला गया था, उस समय कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया था पोस्ट का। हम लोगों के साथ हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं बिहार के, सभी लोगों को डार्क में रखा गया और कहीं पे स्पष्ट नहीं किया गया कि आपके लिए पोस्ट 2000 है या 5000 है। जब हम लोगों को वर्ष 2023 में हम लोगों से ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरवाया गया, और जब हम लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए तो 24 में हम लोगों को 15 और 19 सितंबर को एग्ज़ाम भी लिया गया। और एग्ज़ाम लेने के बाद लगभग 3 महीने के बाद जब परीक्षा फल प्रकाशन के लिए मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया गया, तो कहीं से 2, 4, 5 करके वो लोग निकाला, और अपने और सिर्फ सरकार जो खाना पूर्ति का काम की, और बाकी सभी लोगों को कुछ अभी स्पष्ट आज तक नहीं जानकारी दिया गया कि हम लोगों के साथ क्या हुआ। और सभी लोग क्वालिफाई हैं, और 12,000 लोग, हम लोग एक ही सूत्री मांग पर आज यहाँ पर आए हुए हैं कि 12,000 परिचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। यही हम सभी लोगों की मांग है। ये जो आप दिखा रहे हैं, ये टोटल आप जो बता रहे हैं, तो आपने विभाग से, विभागीय स्तर पर या सरकार से किसी से मिलने की कोशिश की, क्या जवाब मिला? जी, एकदम हम लोगों को कहीं पर मिलने ही नहीं दिया। सुबह से बैठे हैं यहाँ, सुबह से यहाँ हैं। वो कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ भी नहीं। बताइए। बात ऐसा है सर कि 2000 ये प्रक्रिया 2011-12 से चल रही है, जिसमें पहले आवेदन लिया गया जिला कार्यालय से, सभी जिलों में एक साथ सभी जिलों में आवेदन लिया गया। उसके बाद मामला बढ़ाते बढ़ाते खींच के इसको 2022 तक उसमें उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ। उच्च न्यायालय आदेश दी कि इन लोगों का एक ऑनलाइन आवेदन लेकर बीएसएससी के माध्यम से 1 टाइम मेजरमेंट से इन लोग का बहाली परीक्षा के माध्यम से लिया जाए, तो परीक्षा लिया जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि जो 13-14 वर्ष पहले जिस आईएएस को आप अपना सचिव बना के रखे हैं या कुछ रखे हैं, क्या इस समय 2024 में एग्ज़ाम देके क्या वो यूपीएससी क्वालिफाइड कर सकते हैं? और यहाँ चपरासी की नौकरी के लिए ना कट ऑफ बताया जा रहा है, ना कुछ बताया जा रहा है। कहाँ आप कहते हैं कि 50,000 परिचारी की रिक्ति हमारे पूरे बिहार में है, खाली है, और हम लोग पूरे बिहार से मात्र 12,000 हैं। तो पहले हम लोग 12,000 को अब दे नहीं रहे और 50,000 की बात कहाँ कर रहे हैं? हम लोग का एक सूत्री मांग है कि पूरे बिहार 12,000 को नियुक्ति आपको देना होगा। चपरासी के लिए सिर्फ और सिर्फ साइकिल चलाने का अनुभव होना चाहिए था, और नियोजनालय का कार्ड होना चाहिए। तो आज आप लोग यहाँ आए, इतनी बड़ी संख्या में आए, आप लोगों ने कहा कि कोई मिलने के लिए भी नहीं आया। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? आए थे, आगे क्या करेंगे आप लोग? अब देखिए, अभी टाइम दिए हैं प्रदेश महासचिव छोटू जी, अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू जी, कि विजय चौधरी जी से 5 बजे समय लिए हैं। हमारे कुछ प्रतिनिधिमंडल का नाम दिया गया है कि वो लोग मिलने जाएंगे। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं 5 बजे के बाद, नहीं तो आगे से उग्र आंदोलन होगा। हम लोग भूख हड़ताल अमरण अनशन पर बैठेंगे और तब तक नहीं हटेंगे। ऐसे भी मर रहे हैं, तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि हम लोग का उचित निर्णय, हम लोग के साथ न्याय नहीं होगा। हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। हम लोग मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, कहीं भी जाएंगे,
मतलब हम लोग यहाँ तक के तो एक आत्मदाह भी कर सकते हैं। ये सारे परिचारी हैं, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इनकी जो मांग है वो मानी जाए, नहीं तो फिर वो आगे कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। बहरहाल अब गेंद सरकार के पाले में है, गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है इसके लिए इंतजार करना होगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।